ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूल सूक्ष्मः प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के प्रथमांश के अंतर्गत ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि की बात चल रही थी। छठे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो पराशर जी से मैत्रेय जी प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु अर्वाक् श्रोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः ब्रह्मन् विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तम असृजत यथा। भगवान आपने जो अर्वाक स्रोत यानी कि आहार नाल नीचे को जाती है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति की कथा आपने बताई और इसी के अंतर्गत मनुष्य योनि भी आती है। तो इसका विस्तार से वर्णन करें और फिर इसमें भी यथाच वर्णान सृजद यद गुणांश प्रजापति। जिस प्रकार से भगवान प्रजापति ने ब्रह्मा जी ने इनमें वर्ण व्यवस्था बनाई, यच्च तेषां स्मृतम कर्म, और जो इनके लिए कर्म बतलाए, विप्रादीनां तदुच्यताम। विप्राज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो वर्णाश्रम चतुष्टयी बनाई है उसमें वर्ण धर्म की विशेषता का वर्णन करें। ये सब कैसे किया ब्रह्मा जी ने? तो पराशर जी कहते हैं कि भगवान तो सत्य संकल्प हैं। सृष्टि की रचना से युक्त होकर के जब वो ब्रह्मा जी के स्वरूप में उन्होंने चिंतन किया तो पृथक पृथक गुणों की प्रधानता से अलग अलग सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के मुख से सतोगुण प्रधान सृष्टि उत्पन्न हुई। अजायंत द्विजश्रेष्ठ सत्वोद्रिक्ता मुखात् प्रजा। वो प्रजा जो मुख से उत्पन्न हुई वो सतोगुण प्रधान थी। वक्षसो रजसोद्रिक्ता, वक्ष से जो संतानें उत्पन्न हुई वो रजोगुण प्रधान थी। और जो जंघाओं से पद्भ्याम अन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विज सत्तमः तमः प्रधानाता। जो अधोभाग नीचे से पैरों से जो प्रजा उत्पन्न हुई
वो तमो प्रधान हुई, तमोगुण प्रधान हुई। तो इस प्रकार से यहां से जो व्यक्तित्व या जो जीव उत्पन्न हुए या जो मनुष्य उत्पन्न हुए, मनुष्य की बात चल रही है, अर्वाक स्रोत जिनकी आहार नाल ऊपर से नीचे को जाती है। तो ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च द्विजसत्तम पादोरुवक्षस्थल तो मुखतश्च समुद्गता। इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति हुई। पुरुष सूक्त आपका क्या कह रहा है? बिल्कुल ठीक वही बात है यहाँ पर कि ब्राह्मणों से मुखमासीद, मुख से ब्राह्मण, बाहुराजन्याकृता, वक्षस्थल बाहु इसके साथ में ही है, यहां से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। उरुतदस्य यद वैश्याः, जंघा से ये वैश्य उत्पन्न हुआ। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये चार वर्ण ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। अब जब इनकी उत्पत्ति हो गई तो ब्राह्मणों के लिए उनके अलग अलग गुण बताए गए कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है और शूद्र को क्या करना है। तो वहां पर जो ब्राह्मण के कर्म निर्धारित हुए, यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, वेद शास्त्रादि पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना, इसमें मुख्य कर्म ब्राह्मण के तीन हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, और शेष तीन कार्य जो हैं वो उसकी जीविका है। पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना। इसी प्रकार से गीता में इनके सब वो बताए गए हैं कि क्या क्या गुण हैं इनके। तो वहां पर भी दूसरे प्रकार से जो आया है, क्षत्रिय का गुण है समाज की रक्षा करना। क्षतात् त्रायते तस्मात् क्षत्रिय उच्यते। पूरे समाज को हानि से बचाने वाला होता है। इस कारण से ये यहां पर क्षत्रिय कहलाता है। और भी आया शौर्यम तेजो, ये सब गुण है उसके। गीता में जैसे कहा गया है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, ये उसका गुण है। दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये दिया गया है। क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। इसी प्रकार से वणिक कर्म जो है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि कार्य करना
वाणिज्य कार्य करना, व्यापार कर्म करना, गौ रक्षा करना, गौ पालन करना, और कहीं कहीं कुशीदम भी आया है, महाभारत में ही आया है। पैसा जब देते हैं तो कर्ज देना, उधार देना, तो उसके बदले में उस पर ब्याज लेना, ये भी इसके वैश्य के लिए है। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, परिचर्या करना, तीनों वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का कर्म है। ये व्यवस्थाएं की गई। तो पराशर जी कहते हैं कि यज्ञ निष्पत्तये सर्वम एतद ब्रह्मा चकार वै। अगर विस्तार पूर्वक बृहद दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने अपने कार्य यदि ये इस प्रकार से करता है तो वो उसकी यज्ञ ही होती है। ये समस्त विहित कर्म, ये सब यज्ञ ही है। उस यज्ञ पुरुष परमात्मा की आराधना स्वरूप के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब यज्ञ है। तो जो ब्राह्मण के लिए यज्ञ बताई गई हैं, यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही इन चारों वर्णों की व्यवस्था की गई। क्योंकि जब विधिवत सभी कार्य होते हैं तो उन्हीं से देवता भी प्रसन्न होते हैं। यज्ञैराप्यायिता देवा, यज्ञ कार्यों से ही देवता संतुष्ट होते हैं। वृष्ट्युत्सर्गेण वै प्रजा, तब वो फिर वर्षा करते हैं जिससे संपूर्ण प्रजा सुखी होती है। प्रजा तृप्त होती है। तो प्रत्येक के लिए विहित कर्म करना यज्ञ है, और जब वो करता है तो यही उसके कल्याण का हेतु भी है। इस यज्ञ रूप कर्म के द्वारा या कर्म रूप यज्ञ के द्वारा ही स्वर्गापवर्गौ मानुष्यात् प्राप्नुवन्ति नरा मुने। मनुष्य स्वर्ग और नरक की प्राप्ति अपने इन कर्मों से ही प्राप्त करता है। यथाभिरुचितम स्थानम तदयांति मनुजादुज, और जैसी उनकी रुचि होती है वैसे वे कर्म करते हैं, और उन कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या इस मनुष्य लोक में पुनः वो आते जाते हैं। प्रारंभिक काल में जो प्रजा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार से अपने संपूर्ण कर्मों का विधिवत अनुष्ठान करती थी, वो परम पवित्र थी, उसका चित्त शुद्ध था, जिसके कारण परमात्मा सदैव उसके चित्त में विराजित रहते थे। विश्व प्रवेशने धातु के कारण ही, इसी कारण ओ भगवान परम पिता परम पूज्य नारायण भगवान विष्णु कहे गए। विष्णु का तात्पर्य ही ये है कि जो संपूर्ण चराचर सृष्टि में प्रविष्ट हो, और जो भगवान हैं तो उन सबको स्वतः ज्ञान प्राप्त था, सब ज्ञानी थे। ये समय ही कृत युग कहलाता है। ऐसा जब समय होता है तो ये काल विभाग में जो आपको बताया था, यह कृत युग या सत्य युग
कहलाता है। इसके पश्चात आगे जब चलता है तो त्रेता, मैंने आपको बताया था, त्रेता युग की पहचान है। अब यहां से थोड़ा सा पाप कह लें, अज्ञान कह लें, या दोष कह लें, वो प्रवेश करने लगता है। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी। सत्ययुग में स्थिति ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की रक्षा करता था और सब चलता था। त्रेता की स्थिति ये बनी कि जब उसको थोड़ा सा अहम आया कि मैं सबके लिए क्यों करूं, ये स्वार्थ, ये लोभ प्रविष्ट हुआ, तो उसका जो ध्यान था वो संसार की तरफ प्रविष्ट हुआ। लोभ के कारण अधर्म का बीज उत्पन्न हुआ। स्थिति ये बन गई कि अब त्रेता में केवल द्विज मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको तपस्या में अधिकार रहा। सतयुग में सबको था। यहां पर 3 वर्णों को अधिकार मिला। और दुख का भी प्रवेश हो गया। अब यहां पर सुख दुख की स्थिति, सब सुखी थे कृतयुग में। त्रेता में थोड़ा सा चतुर्थांश दुख भी सम्मिलित हुआ। यहां पर यह हुआ कि अब जब पाप प्रवेश कर जाएगा तो वो स्वतः जो भरण पोषण होता था सभी का, अब वो नहीं होगा। अब कुछ करना पड़ेगा। जब करना पड़ेगा तो फिर व्यवस्था की गई कि अब आहार कैसे होगा, भोजन और इसकी आवश्यकता पूर्ति कैसे होगी। तब यहां पर अब संपूर्ण पृथ्वी की व्यवस्था की गई। गांव, नगर, ये सब बसाए गए। कृषि योग्य भूमि की व्यवस्था की गई। घरों की व्यवस्था हुई शीत और घाम से बचने के लिए। ये सब हुआ। तो उस समय फिर ये कृषि इत्यादि प्रारंभ हो गई। शिल्प कार्य यानी कि कारीगरी वाले काम, बढ़ई का काम, लोहे का काम और ये सब चमड़े, ये सब कारीगर लोग बनाने वाले शिल्पी, ये भी उत्पन्न हुए और इससे आगे कार्य चला। अब यहां पर भोजन के लिए अनाज की व्यवस्था जब हुई है तो कहते हैं कि 17 प्रकार के अन्न यहां पर ब्रह्मा जी ने रचना की है आहार के लिए। देखें आप, आहार आपका क्या है, मनुष्यों की बात हो रही है। व्रीहयश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तिला प्रियंगवो ह्युधाराश्च कोरदूषा सतीनका माशा मुद्गा मसूराश्च निष्पावा सकुलत्तका आढक्यश्चणकाश्चैव शणाः 17 स्मृता। 17 स्मृता, 17 प्रकार के, ये इनको आप औषधियां कह सकते हैं। हमने कहा था आहार जो है, जैसे गेहूं इत्यादि हम लोग जो खाते हैं, ये औषधि है। औषधि क्या होती है? जिस वृक्ष में एक बार फल आने के बाद में वृक्ष सहित वो समाप्त हो जाता है।
वनस्पति वो है जिसमें बार बार फल आते रहते हैं। तो ये सब औषधियां हैं जो आपको भोजन के लिए दी गई हैं। कौन कौन से? धान है, जौ है, गेहूं है, व्रीहयश्चैव यवाश्चैव गोधूमस् अनवास तथा छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे आपने रामदाना इत्यादि देखा होगा, बहुत महीन। अनवाह छोटे धान्य हैं। तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर बड़ी वाली, कुल्थी, राई, चना और सन। ये 17 अनाज आपको औषधियां ये हैं, ग्राम्य औषधियां कही जाती हैं। इत्येता औषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने। ये ग्राम्य औषधियां हैं, ग्राम्यों के आसपास में जो उत्पन्न होती हैं, ये आपके भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें से 14 औषधियां जो हैं वो यज्ञ में भी प्रयोग होती हैं। और ये कहना चाहिए यज्ञानुष्ठान में प्रयोग होती हैं। ये सब यहां पर यज्ञ अनुष्ठान करने वाले लोग जानते हैं। तो अब यहां पर त्रेता में यज्ञ कार्य की प्रधानता हुई। फिर आगे समय चक्र चला, द्वापर युग आया। द्वापर में फिर अधिक पाप वृद्धि हुई, 25% और आगे आया, अब हुआ 50%, बराबर बराबर की स्थिति द्वापर। तो यहां आकर के मतों में भी वैदिक और अवैदिक इस प्रकार से स्थितियां बनने लगी। यज्ञादि कर्म में भी विघ्न आने लगा। तो तब व्यवस्था हुई अब यहां पर तपस्या में प्रवेश रह गया ब्राह्मण क्षत्रिय का। नीचे के 2 वर्जित हो गए और फिर यहां से द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई, मूर्ति पूजा का। इस प्रकार से यहां पर हुआ। और अंततः जब कलयुग में स्थिति ये बनी कि पुण्य 25% एक चरण रहा या उससे भी फिर कम हो गया, तो अब कलयुग में जो कुछ धर्म कर्म थोड़ा बहुत रह गया वो ब्राह्मण के पास रह गया और वैसी व्यवस्थाएं चलने लगी। यज्ञ कार्य में महाराज जी कहते हैं कि रुचि उनको ही नहीं होती जिनके चित्त में 50% से अधिक व्यवस्था हो जाए पाप की, अधर्म की, बुद्धि भ्रष्टता की। तो इस प्रकार से जब ये सब व्यवस्था हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करके उनके स्थान गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण, आश्रम आदि की स्थापना की। इसमें कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को जो लोक प्राप्त होते हैं, इसके जाने के पश्चात वो उनके लिए व्यवस्था है पितृलोक में जाने की। और इसी प्रकार से
युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय अपना कर्म निभा करके जो जाता है उसका लोक इंद्रलोक है। वैश्यों के लिए अंतिम वायुलोक बनाया गया और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक। ये अपने अगर कर्मों का विधिवत पालन करके, नियमों का पालन करके शुद्ध भाव से कार्य करते हैं तो इनको इन फलों की प्राप्ति होती है। गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। उसके बाद में जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है वो गृहस्थ कहा जाता है। उसके बाद में जो वन गमन करता है पत्नी सहित वो वानप्रस्थ आश्रम है। और इसके पश्चात स्वतः अपने आप जो ग्रहण करता है अंतिम आश्रम वो संन्यास आश्रम कहा जाता है। इन सब को भी अपने अपने अच्छे अच्छे लोकों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहां पर वर्णाश्रम धर्म की इस अध्याय में व्याख्या हुई। अब आगे